हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आवर्त सारणी में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो परीक्षा के दौरान 2023 के नए अंदाज के अनुसार इस परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट अर्थात तत्वों का वर्गीकरण के चैप्टर में से कुछ आवर्त सारणी में परिवर्तन होते हैं चुनिंदा, जो पॉइंट स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। उन तथ्यों को आज हम बड़ी आसानी के साथ याद करा देंगे। दोबारा आप इन पॉइंटों को कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप लोग ये पॉइंट वास्तविकता में कैचअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आवर्त सारणी का नियम क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे आवर्त सारणी के आवर्त में होने वाले परिवर्तन। ये गोला लिखा हुआ है, इस ब्लॉक को शो कर रहा है। मान लीजिए ये गोला लिखा है तो पी ब्लॉक को शो कर रहा है। तो आवर्त में होने वाले परिवर्तन, आवर्त सारणी के आवर्त में होने वाले परिवर्तन, तो यस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर आते हैं। ये पी ब्लॉक लिखा हुआ है, इसको मानेंगे इधर का पक्ष हो जाएगा दायां पक्ष तथा इधर का पक्ष हो जाएगा बायां पक्ष, यानी बाएं, मान लीजिए बाएं हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो इस गोले के जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब घटेंगे। क्या घटेगा? धातुओं के गुण घटते हैं, क्षारकता घटेगी, धन विद्युतीय लक्षण घटेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण घटेगा और चालकता घटेगी, परमाणु त्रिज्या भी घटेगी अर्थात छोटी पड़ेगी। और बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा अधातुओं के गुण बढ़ते हैं। पी ब्लॉक में मोस्टली अधातुएं होती हैं, इसलिए अधातुओं के गुण बढ़ेंगे और साथ में आयनन विभव बढ़ेगा। ज्ञात तत्वों में हीलियम ऐसा परमाणु होता है जिसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, जो आवर्त सारणी के 18वें ब्लॉक में होता है, 18वें वर्ग में होता है। उसका प्रतीक होता है He। ये 18वें वर्ग में होता है और ये प्रथम आवर्त में ही होता है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात तत्वों में क्लोरीन परमाणु की होती है, इसे इलेक्ट्रॉन लब्ध भी कहते हैं। फिर इसी क्रम में हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। ज्ञात तत्वों में जो फ्लोरीन परमाणु होता है, फ्लोरीन को F से लिखते हैं, फ्लोरीन को F से लिखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता गुण बढ़ता है और अधातुओं में अम्लता होती है, इसी कारण अम्लता गुण भी बढ़ता है। ऋण विद्युतीय विलक्षण बढ़ता है, स्थायित्व गुण भी बढ़ता है, निष्क्रियता का गुण भी बढ़ता है। निष्क्रिय वर्ग जो होता है 18वां वर्ग होता है, उसको उत्कृष्ट गैस समूह भी कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं, इसलिए निष्क्रियता का गुण भी बढ़ता है। जब आवर्त सारणी में यस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर आते हैं अर्थात बाएं ओर से चलकर दाएं ओर की तरफ आते हैं आवर्त सारणी में, तो आवर्त में होने वाले यही परिवर्तन हैं अर्थात इस गोले में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सब घटेंगे और इस गोले में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब बढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी के वर्ग में होने वाले परिवर्तन। तो आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम होते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 खड़े कॉलम होते हैं जिनको वर्ग कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इस गोले में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब घटेंगे और इस गोले में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब बढ़ेंगे। तो बढ़ेगा क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन कौन से पॉइंट बढ़ेंगे? धात्विक गुण बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि नए कोष बनते हैं, क्षारकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही में धनात्मकता गुण भी बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इस गोले के पॉइंट घटेंगे। क्या घटेगा? अधातुओं के गुण घटते हैं, आयनन विभव घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता गुण घटेगा, अम्लता घटेगी, ऋण विद्युतीय लक्षण घटेगा और स्थायित्व का भी और निष्क्रियता का भी साथ में गुण मिनिमम पड़ेगा।
तो ये हमारे हुए संक्षेप में आवर्त सारणी में होने वाले कुछ परिवर्तन। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।